जो अगर कहीं पर भी पृथ्वीराज चौहान जी का जिक्र होता है तो उस दोहे का जिक्र जरूर होता है। और वो दोहा इस प्रकार था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म दिवस है और मैं एक सार्वजनिक स्थान पे हूं जहां पर आज पृथ्वीराज चौहान का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से सबसे पहले सभी देशवासियों को और खास तौर से राजपूत भाइयों को शुभकामनाएं हैं पृथ्वीराज चौहान जी के जन्म दिवस की। मेरे साथ संजीव ठाकुर हैं जी। आज क्या कार्यक्रम था, बताएं उसके बाद। आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है जी, तो आज जयंती मनाई है। सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जयंती मनाई है, सारे मित्रों के साथ मिलकर। समस्त देशवासियों के लिए आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सारे देशवासियों के लिए, हिंदू समाज के लिए, सबके लिए। हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन दिवस मनाया गया, जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ जन्मदिन मनाया। और मैं सभी देश में प्रदेशवासियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो मेरे साथ हरिदादा हैं। हरिदादा, क्या कहेंगे? आज पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म दिवस मनाया है, सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया है, क्या कहेंगे? चंचल भाई, मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देश की ताज़ा खबर के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आपके बहुत बड़ा सराहनीय काम है। आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। अब ये जयंती बना रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की जयंती बना रहे हैं। अब आपने देखा होगा हमारे देश की 556 रियासत देके आज देश आज़ाद हुआ है। आज हमारे राजपूतों को बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाता, कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है हमारे राजपूतों को नहीं जाते। आज हमारे पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, लक्ष्मीबाई, सबका पाठ्यक्रम हटा दिया इन्होंने। हम अपनी मांग करेंगे और इस देश की जो गवर्नमेंट होगी उससे अपना हक लेकर रहेंगे। खूब लड़ी मर्दानी थी, रानी वाली झांसी थी, वो पाठ आज खत्म। महाराणा प्रताप का आज पाठ खत्म, पृथ्वीराज चौहान की गाथा खत्म। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हमने 556 देश की रियासत दी है। हमने इस देश में सन 47 के बाद में पटेल जी ने यह कहा था कि हमें रियासत दान करो, हमने रियासत दान करी है। यहाँ आज हमारा खून खोलता है कि हम आज इस देश में अल्पसंख्यक बनकर रह रहे हैं। तो आक्रोश है, काफ़ी आक्रोशित हैं हरिदादा, और उनका कहना है कि जो पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को आज नेगलेक्ट किया जाता है, तो हमारे जो आज की नई पीढ़ी है उन्हें ज्ञान होना चाहिए हमारे योद्धाओं के बारे में। मेरे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे जानेंगे। देखो, हमारा राजपूतों का इतिहास है वो वीरता से भरा हुआ है। हर तरीके से अगर हम इतिहास को पढ़ने बैठे, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, अगर जितने भी हम योद्धाओं को देखें तो शायद पढ़ने के लिए मतलब कम पड़ जाएगा, हम थक जाएंगे, लेकिन इतिहास हमारा ख़त्म नहीं हो सकता। और कुछ दूसरी जाति के लोग हैं जो हमारा इतिहास को चुराने की कोशिश करते हैं, और उनसे मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा इतिहास है, सीधा लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। अब आप दूसरे किसी के बाप को बाप बनाओ तो ये बहुत गलत है। पृथ्वीराज चौहान जब बचपन से छोटे ही थे तभी उनके अंदर बहुत वीरता और साहस था। जैसे से बड़े हुए 16 साल की उम्र में, नहीं 12 साल शायद, 12 साल की उम्र में शायद उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काफ़ी परिस्थितियों का सामना किया। आगे जाके कुछ कारणवश उनके जयचंद से थोड़ा मनमुटाव हुआ, जिसका विद्रोह उन्हें झेलना पड़ा आगे जाके।
मोहम्मद गोरी को उन्होंने 16 बार हराया। पर राजपूतों में एक कमी रही जो कि उनका धर्म कहा जाता है दया का। उन्होंने मोहम्मद गोरी पर 16 बार दया करके उसको 16 बार छोड़ा। पर आप जानते हैं मुग़लों का इतिहास क्या रहा है, हमेशा धोखा देना। तो उन्होंने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 16 बार भी झूठ बोला, 17 बार चढ़ाई करके धोखे से पृथ्वीराज चौहान के आगे गाय करके। तो कि राजपूतों का नियम था जहाँ गाय सामने आ जाती थी तो राजपूत हथियार रख देते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने हथियार नहीं उठाए और रात में मोहम्मद गोरी ने उनकी सेना पर, सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। परंतु तब भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और अफ़गानिस्तान में जब उनकी आंखें तक फोड़ दी गईं तब वो 2 ही मित्र थे, पृथ्वीराज चौहान और उनके संग चंद्रवरदाई। अंत में जाके जब मोहम्मद गोरी ने उनकी शब्द भेदी वाण की जो उनकी एक कला थी उसको परखना चाहा, तभी उन्होंने शब्द भेदी वाण चला के मोहम्मद गोरी की वध किया और स्वयं एक दूसरे को तलवार घोंप के समाप्त कर लिया, जिस वजह से उनकी अस्थियां अफ़गानिस्तान में ही रह गईं, बाद में भारत लाई गई। चौहान के एक खास मित्र थे चंद्रवरदाई, जिनका जिक्र हमने अपनी किताबों में है। उनके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ कुछ दोस्त हैं। जी बताएं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे पूर्वजों में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हों जिन्होंने अपने देश और अपने धर्म की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसा कहीं पर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप विदेशों की कहीं पर भी किसी भी देश में जाओगे वहाँ पर ऐसी वीरता का प्रमाण कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में मुझे गर्व होता है कि चंद्रवरदाई जी जो थे, जो कि उनके मित्र भी थे, विशेष रूप से सलाहकार भी थे, चंद्रवरदाई जी, मुझे गर्व है कि मैं उनका वंशज हूँ। चंद्रवरदाई जी वो थे जिन्होंने अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करके दोहा बनाया था, जो अगर कहीं पर भी पृथ्वीराज चौहान जी का जिक्र होता है तो उस दोहे का जिक्र जरूर होता है। बिना उस जिक्र के पृथ्वीराज चौहान जी की कहानी अधूरी सी मानी जाती है, इतिहासों को अगर आप उठा करके देखेंगे। और वो दोहा इस प्रकार था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह सुन करके पृथ्वीराज चौहान जी ने और मोहम्मद गोरी के गले में तीर उतार दिया था और बाद में फिर आपस में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जी ने आपस में एक दूसरे के प्राण ले लिए थे, एक दूसरे से निवेदन करके कि हमें दुश्मनों के हाथों से नहीं मरना है, आपस में चाहे कैसे ही मर जाए। तो ये एक वीरता का प्रमाण था चंद्रवरदाई जी और पृथ्वीराज चौहान जी का। पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों के माध्यम से हमारे चंद्रवरदाई जी के जितने भी वंशज हैं उन सभी को बाकायदे मान सम्मान मिलता रहता है। और चंद्रवरदाई जी के जो वंशज हैं हम लोग हमेशा राजपूत समाज के साथ में हैं। जय महाराणा, जय भवानी, जय राजपूताना, जय भवानी। तो काफ़ी गौरवान्वित करने वाला इतिहास है हमारा, जो रोंगटे खड़े कर देता है अगर हम उनके बारे में सुनने लगे। लेकिन आज का पाठ्यक्रम आज की सभ्यता के अनुसार उन्हें थोड़ा सा धूमिल कर दी गई है, उनकी जानकारी हमारी इतिहास में हमारे लोगों को नहीं दी जा रही है। तो मेरा सभी युवाओं से, सभी देशवासियों से ये कहना है कि अपने इतिहास को जानें, अपनी संस्कृति को जानें, अपनों को पहचानें। हमारा इतिहास बहुत गौरवान्वित है। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। लाल गुलाबों की फूल बगिया लहराएगी वो मधुमाता, लाल तेरे बहु तेरे मधुमाता, लाल तेरे बहु तेरे। जन्मभूमि के कामाया में धन्य भागने मेरे हो मधुमाता, लाल तेरे बहु तेरे। श्री पृथ्वीराज चौहान जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना सभी देशवासियों को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।